बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सऊदी अरब बहुत से लोग आना चाहते हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इन लोगों की जो है वो जो टारगेट होता है कि हमने गल्फ़ में जाना है, तो गल्फ़ में इनकी सबसे पहली चॉइस होती है यहाँ पर सऊदी अरब की, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको मक्का और मदीना। इसके अलावा जो है आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, 2023 में इसकी कीमत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और बात कर लेते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बहुत से गैर मुल्की सऊदी अरब के आज़ाद वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं और उसकी कीमत के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज़ाद वीज़ा ऑफिशियली सऊदी अरब में कोई नहीं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये इलीगल एक काम होता है, ये एक गैर कानूनी इंतज़ाम है जिसके तहत आप सऊदी अरब में काम करने के लिए आज़ाद होते हैं। ये कैसे काम करता है, इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे कफ़ील होता है वो हुकूमत से अपने बिज़नेस के लिए वीज़ा हासिल करने की दरख्वास्त देता है। बाद में वो जो वीज़ा होता है वो आगे एजेंट को जो है फ़रोख्त कर देता है। एजेंट मज़ीद आगे आप लोगों को वीज़ा बेच देते हैं जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में जो है इस वीज़े की अच्छी खासी कीमत अदा की जाती है, और उसके बाद जब वो वीज़े पर यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर आने के बाद कफ़ील उसका पहला इकामा बनवा देता है, और पहला इकामा बनाने के बाद उसको काम ढूंढने की इजाज़त देता है। जैसे उसको काम मिलता है तो वो उसकी स्पॉन्सरशिप यानी कि नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे कर देता है जहाँ उसको जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है इसका यहाँ पर आज़ाद वीज़े का। अब इसकी कीमत की अगर बात करते हैं, फ़ायदे नुकसान की भी बात करेंगे, तो कीमत नॉर्मली यहाँ पे आपके पेशे के लिहाज से होती है। अगर तो जैसे कि अकाउंटेंट का वीज़ा लेते हैं तो उसकी कीमत जो है वेरी करती है, 18,000 रियाल और इस तरह होती है। मज़दूर वाला वीज़ा 14,000 रियाल, घरेलू वाला जो वीज़ा जो साइक ख़ास वगैरह के वो सस्ते मिल जाते हैं 10,000, और जो नॉर्मली इंडिया के लिए आज़ाद वीज़ा पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ता होता है। और पहले लोग कहते थे कि आमिल आदी का वीज़ा जो है वो बेहतरीन होता है, लेकिन जो है अभी ऐसा नहीं है। जॉब के हिसाब से जो है लोग अपना वीज़ा लेते हैं। आमिल आदी का वीज़ा होता है लोग यहाँ पे बाद में आके अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, फिर आपका जो प्रोफेशन होता है डिग्री के मुताबिक उसको चेंज करवा लेते हैं। अगर कोई अच्छा प्रोफेशन, जैसे कि अगर आप आमिल आदी पे आ गए हैं, अकाउंटेंट है, तो बाद में आपके पास उसको चेंज कराने के लिए डिग्री होनी चाहिए। जो हाउस ड्राइवर वगैरह के पेशे पर आते हैं वो सिर्फ घरों तक ही महदूद रहते हैं, उनकी ट्रांसफ़र भी नहीं होते और उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो ये इलीगल काम है जो कि आप में, अगर तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको जॉब फाइंड करने में, यहाँ पर स्किल नहीं है आपके पास कोई, तो आपको जॉब तलाश करने में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आज़ाद वीज़े का पूरा काम गैर कानूनी है, इसलिए आपको कफ़ील ब्लैकमेल कर सकता है कि आपसे बार बार पैसे मांग सकता है कि आपको अदा करने हो। यहाँ पहुँचने के बाद आपसे जो वीज़ा की फ़ीस है वो बाद में डबल भी मांग सकते हैं, और अगर आप अपने कफ़ील के अलावा किसी दूसरे के पास काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के अलावा जो है वो डिपोर्ट और परमानेंट बैन भी आप पर लग जाता है, और इसके अलावा जो है जुर्माने भी आपको अदा करने होते हैं। इसलिए सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये है कि ये एक जो है वो गैर कानूनी काम है, और इसमें किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए कि वो इस तरह से आए। सऊदी अरब के लिए बहुत सी कंपनीज़ होती हैं जो हायर करती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी हायरिंग प्रॉपर प्रोसीजर से होती है। कंपनी का वीज़ा लेकर आएँ, आप कंपनी के थ्रू प्रॉपर आएँ, उसमें आपको फ़ायदा भी होता है, कोई ब्लैकमेल भी नहीं करता है, और जो वीज़ा वगैरह की इतनी ज़्यादा कॉस्ट है वो भी तमाम कंपनी बेयर करती है। इसलिए आप इस तरह के किसी भी काम में पढ़ने से परहेज़ करें। और इसके बारे में जो है जो यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग आ तो जाते हैं, उनको वहाँ पर जो है ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि आप वहाँ जाकर ये करेंगे, आप आज़ाद होंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इतना आसान नहीं है यहाँ पर आकर जॉब ढूंढना। एक आपको लैंग्वेज नहीं आती, दूसरी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो अभी आज का सऊदी अरब जो आज से 5 साल 10 साल पहले सऊदी अरब होता था वो नहीं है। यहाँ का सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, और आपके इतना डिजिटल हो चुका है सऊदी अरब कि आपको यहाँ पर अब पहले वाली चीज़ें नहीं हैं। इलीगल तो यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, पकड़ेंगे, पकड़ के आपको आपके मुल्क भेज देंगे। उम्मीद करते हैं आपको हेल्पफुल हुई होगी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी आज़ाद वीज़ा लेकर आने से पहले एक दफ़ा सोचे ज़रूर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।